प्रणाम, हम ज्योति। शुरू करी चुनाव के लिए विभिन्न पद में उम्मीदवार सब मनोनयन दर्ता कर रहल संबंधी समाचार सब। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ का आसन्न चुनावक लेल विभिन्न पद में उम्मीदवार सब मनोनयन दर्ता केने अछि। विगत के तुलना में निके प्रतिस्पर्धी बनित जा रहल संघ चुनाव में एहि वर्ष सेहो विभिन्न पद में 2 पद से बेसी उम्मीदवारी के लेल मनोनयन दर्ता करौनी अछि। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के नया कार्य समिति निर्वाचन में पदाधिकारी सब प्रतिस्पर्धा में उतरल छथि। संघ के अध्यक्ष पद में हाल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आ महासचिव भिड़त रवि दिन वितरण कयल गेल उम्मीदवारी फार्म में अध्यक्ष पद के लेल वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद शाह आ महासचिव जितेंद्र कुमार महासेठ मनोनयन पत्र दर्ता करौनी छथि। अध्यक्ष पद में 2 गोटे मात्रे उम्मीदवारी देत जय कारण सोझ प्रतिस्पर्धा हैत। निके चर्चित रहल अध्यक्ष पद के लेल दुनू के अपने दावी रहल छनि। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी जितेंद्र महासेठ के अनुसार पकड़ क छोड़ेबाक पहल करबाक संस्था के रूप में बदनाम होइत गेल संघ के आधुनिकता प्रदान करैत जनकपुर धामक विकास में नया योगदान के लेल पहल कयल जेबाक बतौलनि। आगामी 28 गते मतदान हैत। वरिष्ठ उपाध्यक्ष में सुरेंद्र भंडारी आ मनीष रमन शाह बीच प्रतिस्पर्धा हैत। ऐसे पहिने उपाध्यक्ष में विजय भ चुकल वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के प्रतिस्पर्धी सुरेंद्र भंडारी जनकपुर धाम में विगत के किछ दिन में देखल गेल विकृति आ कमजोर बनैत गेल व्यवसायी सभक अवस्था उठाव लेल पहल करब बतौलनि। उपाध्यक्ष में सबसे बेसी उम्मीदवार मनोनयन पत्र दर्ता करौनी अछि। श्याम प्रसाद शाह, संतोष कुमार शाह, लक्ष्मण शाह, अनिल कुमार प्रधान, अम्बु प्रसाद शाह, रमेश कुमार यादव और फुलगेन शाह उपाध्यक्ष में उम्मीदवारी के लेल देल जाय वाला मनोनयन पत्र दर्ता करौनी निर्वाचन समिति के अध्यक्ष संतोष कुमार शाह जनौलनि। मुदा महिला उपाध्यक्ष में 1 गोटे दीपिका राय मात्रे मनोनयन पत्र दर्ता करौनी छनि। ओ मनोनयन पत्र दाखिला केलाक बाद निर्विरोधे हेती। महासचिव पद में सेहो उम्मीदवार सभक आकर्षण देखल गेल अछि। महासचिव पद के लेल कृष्ण मुरारी शाह, मनोज कुमार शाह, राम कुमार महासेठ, अशोक कुमार चौधरी, सुधीर पजियार, मनोज कुमार शाह उम्मीदवारी फार्म लेने छन्। तैना सचिव पद में फूलदेव पंडित, संतोष कुमार महासेठ आ गोपी कुमार शाह चंदन मनोनयन फार्म लेने छथि। निर्वाचन समिति के अनुसार कोषाध्यक्ष पद में परमेश्वर शाह, मनोज कुमार शर्मा और विजय कुमार शाह उम्मीदवारी दर्ता के लेल फार्म लेने छथि। 1 मात्रे एसोसिएट सदस्य पद के लेल 1 गोटे मात्रे उम्मीदवारी फार्म लेला सँ निर्विरोध हेबाक निश्चित अछि। नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन केंद्र क्रियाशील सदस्यता वितरण आ नवीकरण सुस्त भेल कहैत एके द्रुत गति में आगू बढ़त। पार्टी कार्यालय सानेपा में बैसल कांग्रेस पदाधिकारी या पूर्व पदाधिकारी बैसार सँ वार्ड सँ केंद्र धरि पार्टी के मजबूत बनावा क्रियाशील सदस्य के भूमिका भेला सँ क्रियाशील सदस्यता वितरण आ नवीकरण के द्रुत गति में आगू बढ़ावा के निर्णय के लिए अछि। बैसार में केंद्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबीन समिति सोमदिन धरि में रिपोर्ट प्रस्तुत किने छल, जे अनुसार हाल धरि 2,12,519 नवीकरण आ 1,80,275 नया क्रियाशील सदस्यता वितरण कयल गेल जानकारी कराओल गेल नेता रमेश लेखक बतौलनि। करीब 5 लाख क्रियाशील सदस्य के दोब्बर बनाव पार्टी के लक्ष्य भेलाक बादो क्रियाशील सदस्यता वितरण आ नवीकरण सुस्त देखल गेल ओ बतौलनि। ओ क्रियाशील सदस्यता के रिपोर्ट बुझावा मंगल दिन अंतिम दिन भेला सँ मंगल दिन धरि उक्त संख्या बढ़ सकबाक जानकारी देने छनि। नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यताको व्यवस्थापनको विषय छलफलको विषयका रूपमा प्रवेश गरेको छ। हामीले त्यसका बारेमा छलफल गरेका छौं। वडादेखि केन्द्रसम्मको पार्टीको संगठन निर्माणको मा सबैभन्दा ठूलो भूमिका क्रियाशील सदस्यको हुन्छ। त्यसकारण क्रियाशील सदस्यको व्यवस्थापन सबैभन्दा प्रमुख र सबैभन्दा पहिलो तयारी गर्नुपर्ने कुरा हो। हाम्रो अहिले झन्डै 5 लाख क्रियाशील सदस्य छन्। झन्डै 5 लाख क्रियाशील सदस्य छन् र पार्टीले जति क्रियाशील सदस्य वडामा छ त्यतिकै थप्ने, यानी कि भएकालाई नवीकरण गर्ने र त्यतिकै क्रियाशील सदस्य थप्ने भन्ने नीति पार्टीले लिएको छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हाम्रो 14वां महाधिवेशनभन्दा पहिला देशभरिबाट झन्डै 10 लाख क्रियाशील सदस्यहरू हुन्छन् पार्टीको भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौं
र यो कामलाई हामीले एउटा राजनीतिक अभियानका रूपमा अगाडि बढाइराखेका छौँ। यसभरिबाट क्रियाशील सदस्यताको नामावली केन्द्रमा सङ्कलन भइसक्नुपर्ने, पार्टीले डेभलप गरेको विकास गरेको वेबसाइटमा चाहिँ त इन्ट्री भइसक्नुपर्ने भोलि अन्तिम मिति भएको हुनाले आजसम्म भएको प्रगतिका बारेमा पनि हाम्रो समितिले जानकारी गराएको छ। हाम्रो समिति यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ, केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति भनेर 7 जनाको समिति बनेको छ। हाम्रो समितिले गरेको कामहरू र अहिलेसम्म भएको प्रगति पनि हामीले बैठकमा नेताहरूलाई जानकारी गरायौँ। अहिलेसम्मको सङ्ख्यामा टोटलमा 3,92,794 टोटल इन्ट्री भएको छ, जसमध्ये नवीकरणतर्फ 2,12,519 छ आज 2:30 बजेसम्मको रिकर्डमा, र नयाँतर्फ 1,80,275वटा चाहिँ त इन्ट्री भएको छ। भनेको मतलब चाहिँ त के भने इन्ट्री त सुरु भएको छ तर चाहिँ त स्लो छ। अब यसलाई चाहिँ त अलिक द्रुत गतिमा लिएर जानुपर्ने अवस्था छ। होइन, त्यो त चाहिँ त के भने कुनै ध्रुवबाट आएको होइन। केन्द्रीय कार्य समितिले हाम्रो यो केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति गठन गर्ने क्रममा नै निर्णय नै गरेको छ। यदि समयभित्र कसैले क्रियाशील सदस्यताको काम सम्पन्न गरेन भने त्यस्तो जिल्लाले महाधिवेशनमा भाग लिन पाउँदैन भनेर त भनेको। फरक प्रसंग में उस सरकारक विषय में पदाधिकारी बैसार में कोनो विमर्श नहीं भेल दावी केलैन। सप्तरी धनुषा में पोखरी में डूब कर 2 गोटे धिया पुता के मृत्यु भेल। सप्तरी के विष्णुपुर गाउँपालिका 3 मुसर्निया में 13 वर्षक अंजलि कुमारी यादव के पोखर में डूब कर मृत्यु भेल। पोखर में नहेबाक क्रम में डूबल बचियाक गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल पुलिस जनौनी अछि। तहिना धनुषा के हंसपुर नगरपालिका 7 प्रशाहिक अनिल शाह के 1 वर्षक पुत्र युवराज शाह के पोखर में डूब कर मृत्यु भेल। घर से करीब 100 मीटर दूर रहल पोखर नजदीक खेलबाक क्रम में पोखर में डूबल बालक के इलाज के लेल प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर दिस आनैत काल बात में मृत्यु भेल पुलिस जनौनी अछि। नेकपा एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित 4 नेता एमाले पूछने स्पष्टीकरण नहीं देव संकेत देने छन्। केपी ओली की अध्यक्षता में बीतल शनि दिन बैसल नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी बैसार सँ माधव कुमार नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे आ घनश्याम भूषाल के स्पष्टीकरण पूछबाक निर्णय केने छल। मुदा स्पष्टीकरण में परल नेता सब प्रधानमंत्री एवं अध्यक्ष ओली प्रति संकेत करैत स्पष्टीकरण पूछा वाला सब प्रश्न के घेरा में रहल कहैत जवाब नहीं दे बताबैत आयल अछि। नेता योगेश भट्टराई प्रश्न पूछा वाला सब स्वयं लाखों प्रश्न के घेरा में रहल बताबैत ओ सब पूछने स्पष्टीकरण के जवाब दैत रहब औचित्य नहीं रहल बतौनी छन्। ऐसे पहिने नेता घनश्याम भूषाल ओली स्पष्टीकरण में मात्रे नहीं रोकबाक कहैत कार्यवाही के लेल अपना सब तैयारी अवस्था में रहल बतौनी छलैथ। नेता भीम रावल एकलौटी रूप में रखने बैसार अवैधानिक रहल कहैत स्पष्टीकरण नहीं देव जवाब देने छथि। नेकपा माओवादी केंद्र के स्थायी कमिटी बैसार मंगल दिन बैस लागल अछि। मंगल दिन भिनसर 8 बजे केंद्र कार्यालय पेरिसटाड़ा में बजाओल गेल बैसार में वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति बारे विमर्श हेबाक नेत्री पंपा भूषाल जानकारी देली। बैसार में सरकार के देल गेल समर्थन फिरता आ नया सरकार निर्माण के लिए गठबंधन करबाक विषय में विमर्शात ओ बतौली। बैसार में पार्टी संगठनिक आ वर्तमान राजनीति परिस्थिति बारे से विमर्श हेबाक ओ बतौनी छन्। माओवादी सरकार के देने समर्थन फिरता नहीं लेला के कारण नया समीकरण बन नहीं सकल कांग्रेस जनता समाजवादी के बुझाया। मुदा माओवादी ओली के विकल्प में सरकार बनाव पहल पूरा भ समर्थन फिरता लेवा जन समस्या पर सकबाक बताबैत आयल। नेपाल में सोम दिन थप 150 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,76,056 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 3 गोटे के मृत्यु भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौने अछि। हाल धरि नेपाल में कोरोना के कारण 3,019 गोटे जान गुमाउनी अछि। सोम दिन 99 गोटे संक्रमित निक भेल छथि तऽ हाल धरि 2,72,020 गोटे कोरोना के जितने अछि। हाल 1,017 गोटे आइसोलेशन 51 गोटे क्वारेंटाइन में छथि। तहिना हाल धरि 22,40,998 टा पीसीआर कयल गेल अछि। सर्लाही में 15 किलो गांजा सहित 3 गोटे पकड़ायल अछि। पकड़ायल पड़ल में स्थानीय ऑटो चालक 45 वर्षक पुष्प बहादुर फुयाल, 40 वर्षक सुरेंद्र कुमार बल आ वार्ड नंबर 14 निवासी 41 वर्षक पालसांग प्राखिंग छथि। जिला के लालबंदी नगरपालिका स्थित ऑटो शॉप 15 किलो लागू गांजा सहित ओकरा सबके पकड़ल गेल अछि।
विशेष तोराकी के आधार में खटल प्रहरी टोली लालबंदी नगरपालिका 17 स्थित रानीगंज से J1H4609 नंबर के ऑटो में सवार 3 गोटे की गांजा सहित पकड़ने पुलिस जनौनी आइछ। ओकरा सबके संग सँ ऑटो में राखल गेल 3टा जेब्रा झोला भीतर 15 किलो गांजा बरामद भेल। जिला प्रहरी कार्यालय सर्लाही प्रवक्ता प्रहरी नायब प्रेक्षक मदन कुंवर जानकारी दिलनि। हुनक अनुसार पकड़ायल पड़ल बल के संग सँ नगद 25,000 समेत बरामद भेल अछि। ऑटो आ गांजा सहित 3 गोटे के नियंत्रण में लऽ कऽ थप अनुसंधान कयल जा रहल पुलिस जनौनी अछि। संसदीय समिति फास्ट ट्रैक के विस्तृत अध्ययन करबाक लेल उपसमिति गठन केलक अछि। सिंह दरबार में सोम दिन बैसल प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के विकास तथा प्रवृद्धि समिति काठमांडू तराई मधेश द्रुत मार्ग ठेक्का में अनियमितता भेल, निर्माण के क्रम में अवरोध भेल, आयोजना से विविध प्राविधिक कमजोरी केने प्रश्न उठलाक बाद ओहि विषय में अध्ययन करैत यथार्थ विवरण पता लगावा उपसमिति बनेबाक निर्णय केलक अछि। सांसद गणेश पहाड़ी के संयोजकत्व में गठित उपसमिति में इंदु शर्मा, अनिल झा, केदार सिंह देल सदस्य रहल छथि। समिति विद्यमान अवस्था, काज के गुणस्तर, समस्या लगायत समग्र पक्ष अध्ययन करबाक जेका उपसमिति गठन कयल गेल समिति सभापति कल्याणी खड़का जानकारी देली। उपसमिति विज्ञ तथा प्रविधिक संग विमर्श कऽ कऽ द्रुत मार्ग निर्माण में समस्या निवारण, उठल प्रश्न तथा अनियमितता बारे अध्ययन करत। तहिना बुगमती खोकना समस्या, रेलवे क्रॉसिंग लगायत समस्याक विविध पाठ अध्ययन कऽ कऽ समय में द्रुत मार्ग बनेबाक काज में सहजीकरण कयल जेबाक सभापति खड़का जानकारी दिलनि। एउटा चाहिँ उपसमिति बनाएरै यसलाई विशेष अध्ययन गर्नुपर्छ कि भन्ने खालको महसुस गर्यो। प्राविधिक गरेर राखेर पनि छलफल गरौँ, वास्तवमा सकिन्छ कि सकिँदैन। वास्तवमा यो उहाँहरूले एउटै चाहिँ कन्सल्टेन्ट जुन के अरे निर्माण व्यवसाय छान्नुभयो यो उपयुक्त हो कि थिएन, अथवा चाहिँ यो प्रश्न उठेको कुराहरू साँचो हो कि होइन, अथवा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब नेपाली निर्माण व्यवसायहरू संलग्न हुन सक्ने हो कि होइन, सक्छन् कि सक्दैनन्, उनीहरूले यो काम गर्न सक्थे कि सक्दैनथे, यी अलिकति गयो ढङ्गले चाहिँ छलफल गरेर यसलाई निकास नै। तैना द्रुत मार्ग आयोजनाक प्रमुख विकास पोखरेल काठमांडू तराई फास्ट ट्रैक में जटिल किस्म के काज कर परबाक ठाम सबके 11टा क्लस्टर में विभाजन कयल गेल बतौलनि। ओ खोकना बाहे के स्थान में कोनो समस्या नहीं रहल जानकारी सेहो देलनि। आयोजना के निर्माण कार्य विक्रम संवत 2081 में संपन्न कर परबाक बेला सँ तीव्र ढंग सँ काज आगू बढ़ल ओ बतौलनि। यस सम्बन्धमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत आवश्यक पहल गर्न अत्यावश्यक देखिएको छ। यसमा चाहिँ के हो भने अब हामीले पटक पटक छलफल गऱ्यौँ त्यहाँको स्थानीयहरूसँग। उहाँहरूले दुईवटा समस्या बुझ्यो। एउटा चाहिँ के भनेदेखि 5वटा आयोजना हाम्रो प्रोग्राममा आयो, पौनाबाजी भित्ताले बनेर। अर्को चाहिँ जुन हाम्रो जग्गाको मुआवजा समिति सदस्य सब द्रुत मार्ग में भेल समस्या सबके विषय में सेहो समिति समाधान के लिए सहजीकरण के भूमिका निर्वाह कर परबाक बतौनी छल। फास्ट ट्रैक के विषय में लेखा समिति से रक्षा मंत्रालय संग प्रतिक्रिया सहित आवश्यक कागजात मांग कर अध्ययन कर रहा है। काठमांडू तराई फास्ट ट्रैक 72.5 किलोमीटर के रहा है, जिसमें 3टा सुरंग मार्ग आ 87टा पुल सब निर्माण है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण निरंतर बढ़वाक क्रम में आई। सोम दिन भारत के स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय सार्वजनिक के तथ्यांक अनुसार पिछला 24 घंटा में 46,951 गोटे नया संक्रमित भेटल अछि। 24 घंटा की अवधि में 212 गोटे के कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु भेल अछि। पिछला एक हफ्ता में मात्र भारत में कोरोना के 2,60,000 नया संक्रमित भेल अछि, जो मध्य 70% से बेसी महाराष्ट्र के छथि। भारतीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ सब लापरवाही के कारण पिछला समय कोरोना संक्रमण बढ़ रहल बतौनी अछि। किस कोरोना के नया प्रकार वेरिएंट के कारण संक्रमण बढ़ल से बतौनी छथि। यद्यपि अखन धरि की कारण से संक्रमण बढ़ल के पुष्टि नहीं भेल अछि। अखन धरि भारत में कोरोना से 1 करोड़ 16 लाख से बेसी व्यक्ति संक्रमित भ चुकल अछि तऽ करीब 1,60,000 व्यक्ति के मृत्यु भ चुकल अछि। मार्च 15 से 21 धरि के एक हफ्ता में अगला हफ्ता के तुलना में नया संक्रमित के संख्या 1 लाख बढ़ल अछि। स्वास्थ्य सेवा में देखल गेल अव्यवस्था आ व्यक्ति सबके लापरवाही के कारण कोरोना संक्रमण बढ़ल निष्कर्ष निकाल कर किछु राज्य सामाजिक गतिविधि में कड़ाई शुरू कर देनी अछि। बेस टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति के दिए जेबाक आज्ञा। देखैत रही टीवी टुडे। नमस्कार।